नशीला पदार्थ होता क्या है? जिसके हम आदी हो जाते। आपको लगता है अस्वस्थ आदत है तो आपको पैर पटकना है। भावनाओं का प्रबंधन। साथी कौन होता है? हिंसा क्या है? किसी की मर्जी के बिना कोई काम करवाना हिंसा है। नवचेतना स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और ड्रग की शिक्षा पर एक नई चेतना। उद्देश्य, इस सत्र के अंत तक छात्र सक्षम होंगे कुछ अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रथाओं को समझने के लिए, हाथ धोने की प्रथा और स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कुछ नारों संदेशों को याद करने के लिए, स्वस्थ भोजन के महत्व की सराहना करने और जागरूक होने में, विभिन्न खाद्य समूहों को समझने और जागरूक होने में, दैनिक आहार में विशिष्ट खाद्य समूहों को शामिल करने की प्रासंगिकता को समझने में, स्वास्थ्य और अस्वास्थ्यकर जंक खाद्य पदार्थों के बीच अंतर जानने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू मैम। आज हम आपके साथ एक विषय लेंगे जिसका नाम है, यहाँ पे मैंने लिखा है स्वस्थ रहें और स्वस्थ खाएं। ठीक है, यानी इसके दो हिस्से रहेंगे। एक, पहले हम स्वस्थ रहने के ऊपर कुछ गतिविधियाँ करेंगे और स्वस्थ खाने के ऊपर कुछ गतिविधियाँ करेंगे। तो एक छोटी सी मैं एक्टिविटी या एक गतिविधि आपके साथ करूँगी। बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। मैं कुछ कहूँगी और अगर आपको लगता है कि ये व्यवहार या आदत स्वस्थ है तो आपको ज़ोर से ताली बजानी है, जिसको मैं बोलूँ उसको। ठीक है, और अगर मैं जो कह रही हूँ आपको लगता है कि अस्वस्थ व्यवहार है, अस्वस्थ आदत है, तो आपको क्या करना है? पैर पटकना है। ठीक है, तो जिसको मैं बोलूं उंगली दिखा के या पास में आके, ठीक है, सिर्फ उस बच्चे को जवाब देना है। हम शुरू कर रहे हैं इस गतिविधि को। खाने से पहले हाथ धोना, शौच यानी टॉयलेट जाने के बाद हाथ नहीं धोना। हाँ, जोर से करें। नाखून लंबे रखना। बहुत अच्छा। रात को 8 घंटे की नींद सोना। बहुत अच्छा, ये अच्छी आदत है ना। कूड़े को डस्टबिन से बाहर फेंकना। बहुत अच्छा। रोज व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बैठे। तो आपको समझ आया? हाँ? कुछ आदतें स्वास्थ्य से रिलेटेड या स्वास्थ्य से संबंधित हैं जो अच्छी हैं, और कुछ ऐसी आदतें हैं जो कि अस्वस्थ हैं, यानी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर डालती हैं। तो चलिए अब हम एक दूसरी गतिविधि की तरफ चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है? 2 ग्रुप्स में हम आपको बांट रहे हैं। मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप्स ऑलरेडी आपके बांट दिए हैं, या ए ग्रुप है और ये बी ग्रुप है। ठीक है, और अब हम क्विज शुरू कर रहे हैं। क्विज जानते हैं? प्रश्न होते हैं और आपको जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, तो जिस ग्रुप को या जिस टीम को मैंने सवाल पूछा है वही टीम जवाब देंगे। इसमें पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है कि हर टीम को एक स्वस्थ आदत और एक अस्वस्थ आदत के बारे में बताना है। ठीक है, दोनों एक साथ बताना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने आधा बताया तो 1 ही नंबर मिलेगा। तो टीम ए को सबसे पहला चांस मिल रहा है। एक स्वस्थ आदत और एक अस्वस्थ आदत बताइए। नहाना स्वस्थ आदत, ना नहाना अस्वस्थ आदत। वो तो एक जैसा हो गया, कुछ नया बताइए। नहाना स्वस्थ आदत। हाँ, एक तो अलग से बताइए। और कूड़ेदान में कचरा डालना अस्वस्थ आदत। हाँ, कूड़ेदान से बाहर डालना अस्वस्थ आदत। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक ताली हो जाए। अब टीम बी, मैं आपको 2 पॉइंट दे रही हूँ। टीम बी बताएं। 2 अलग अलग लोग भी बता सकते हैं। हाँ, आप बताना चाहते हैं? बताइए। मैम, नेल्स काटना। स्वस्थ आदत, बहुत बढ़िया। अस्वस्थ आदत कौन बताएंगे? वॉशरूम करके हाथ नहीं धोना, ये एक अस्वस्थ आदत है। बहुत बढ़िया, यानी कि शौच जाने के बाद हाथ ना धोना अस्वस्थ है। बहुत अच्छा। अब अगेन ए टीम की बारी आ गई। साफ सफाई रखनी चाहिए स्वस्थ, और साफ सफाई नहीं करनी चाहिए अस्वस्थ। वो एक जैसा ही हो गया। कोई और हेल्प कर सकते हैं? बैठिए, कोई और बताएंगे अस्वस्थ आदत? पेड़ नहीं लगाना अस्वस्थ आदत है। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं एक्सेप्ट करूँगी इसको।
आपके पास माइक है, माइक में बोले। मैम योगा ना करना वो स्वस्थ आदत है। डस्टबिन में कूड़ा फेंकना, साफ सफाई रखना मैम वो स्वस्थ आदत ये तो हो गया यहाँ पे। कोई और नया बोले, कुछ नया है किसी को? हाँ 1 मिनट, आपने बोला आप, हाँ आप बोले। एक स्वस्थ आदत मैम प्रतिदिन रोज नहाना स्वस्थ आदत। बहुत अच्छी बात है, तो आपको भी 2 नंबर। अब नया नया सोचें, और बहुत सारी चीज़ें आप बोल चुके हैं, नहाने के बारे में, नाखून के बारे में, कूड़े के बारे में। 1 मिनट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बोल चुके हैं, योगा भी बोल चुके हैं। कोई और नई बात आपको सोच के बतानी है, एक अस्वस्थ और एक स्वस्थ। कोई कोशिश करेंगे आप? हाँ, गंदे कपड़े पहनना अस्वस्थ आदत। बहुत अच्छा। और जूते साफ करना स्वस्थ आदत। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अब इस टीम के पास आ जाएं। मैम जी खाना खाकर हाथ धुलना स्वस्थ आदत, खाना खाकर हाथ ना धुलना अस्वस्थ वो आदत। तो एक जैसा हो गया, खाना खा के हाथ धोना स्वस्थ आदत, ये ठीक है। कोई और हेल्प करेंगे आपके टीम में? हाँ आप बताएं। सुबह कॉलगेट नहीं करना अस्वस्थ आदत। बहुत बढ़िया, यानी दांत मंजन करना अच्छा है और ना करना अच्छा नहीं है या अस्वस्थ है। बहुत बढ़िया, आपके एक ताली हो जाए। बैठो। तो दोनों टीम ने 6 पॉइंट्स कमा लिए। अब थोड़ा चैलेंज बढ़ गया। अब आपको कुछ नारे या स्लोगन सोचने हैं। स्लोगन समझते हैं? नारे समझते हैं? कोई उदाहरण दे सकते हैं? बहुत सारे नारे हम लगाते भी हैं अलग अलग मौक़ों पे। हाँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो था आज़ादी के समय का नारा, ठीक है। अब हम क्योंकि स्वच्छता की बात कर रहे हैं, स्वस्थ रहने की बात कर रहे हैं, हम कुछ अलग टॉपिक के ऊपर नारे सोचेंगे। मैं कुछ जो पूछने वाली हूँ ये ऐसे नारे हैं जो या तो आपने कभी पढ़े होंगे दीवारों पे, ठीक है, जैसे स्कूलों के दीवारों पे भी बहुत अच्छे अच्छे नारे लिखे होते हैं स्वच्छता के ऊपर, सफाई के ऊपर। या कभी कभी हम बाहर चले जाते हैं मार्केट में, घर के आसपास जो दीवारें होती हैं वहाँ पे भी कुछ लोग पेंट करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे नारे भी होते हैं, ठीक है। तो अब आपको उन नारों के बारे में सोचना है। और नारों में क्या है, सिर्फ एक लाइन नहीं, कई बार 2 लाइनें भी होती हैं, ठीक है। जैसे आज मैं सुबह रेडियो में सुन रही थी, तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना, और उसके साथ नीचे एक लाइन थी, मेरा देश है प्यारा, ऐसा कुछ था, है ना। तो 2 लाइनें थी। तो उसमें क्या थी, लास्ट के जो शब्द थे वो मिल रहे थे, हमारा और प्यारा, इस तरह से, है ना। तो ये एक नारा हो जाता है। तो इस तरह के नारे हमें कुछ याद करने हैं। तो सबसे पहला जो नारा हम याद करेंगे उसका विषय रहेगा हाथ धोना। हाथ धोने के ऊपर नारे हमें याद करने हैं और हमें बताना है, और उसके ऊपर हम पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कोरोना के समय, कोविड-19 के समय कई बार हमने टीवी में भी सुने, पढ़े भी होंगे, स्कूलों में भी बताया गया होगा आपको, आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे लेकिन बताया होगा, है ना। टीवी में तो हमने बहुत सुने। तो आपको याद करना है, या उससे पहले भी हाथ धोने के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया जाता है स्कूलों में, है ना। तो हाथ धोने से जुड़ा हुआ आपको एक नारा बताना है मुझे, दोनों टीम्स में बताने हैं, और उसके ऊपर मैं पॉइंट्स लिखूंगी। तो शुरू करें। टीम ए, कौन बताएंगे हाथ धोने के ऊपर कोई नारा? जो ना हाथ धोएगा वो स्वच्छ ना रहेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल। अब आप बताएं। हाथ धुलाओ बीमारी दूर भगाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोनों को 1 पॉइंट। ऐसा भी हो सकता है कि आप नारा यहाँ भी बना लें अपने दिमाग से। हम देखते हैं कि कितना आप सोचते हैं, कितना रचनात्मक है ना। आप यहाँ पे भी बैठ के बना सकते हैं। कोशिश करेंगे हाथ धोने के ऊपर। आप में से कोई टीम? मैम हाथ धो कीटाणु दूर करो। हाथ धो और कीटाणु दूर भगाओ। अच्छा ठीक है, छोटा सा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। आपने यहाँ बैठ के बनाया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। टीम भी कोशिश करेंगे। 1 पॉइंट दे रही हूँ मैं आपको। ये वैसा नारा नहीं है जो हमने पढ़ा है, लेकिन आपने यहाँ बैठ के बनाया है। कोरोना को है हराना, हाथ धोना हमारा नारा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। कोरोना के समय बहुत बढ़िया आपने बोला, बहुत अच्छा। तो एक ताली बजा लें, बहुत अच्छी है अपनी कोशिश भी की। अब दूसरा विषय, अब जो है ना चैलेंज बढ़ता जा रहा है। पहले बिल्कुल आसान आसान सवाल थे आपके पास, है ना, उसके बाद आया हाथ धोने का, अब है स्वच्छ भारत अभियान। सुना होगा आपने, है ना। किसने नारा ये शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान का? इसने शुरू किया था
किसी बच्चे ने नहीं, ये तो सरकार ने शुरू किया था, ठीक है, किसी बच्चे ने नहीं शुरू किया, ठीक है, सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान। अभियान तो बहुत बड़ा होता है, सिर्फ हमारे स्कूल में या घर में नहीं होता, पूरे देश में ये पूरे भारत देश में ये अभियान चल रहा है, शुरू भी हुआ, ठीक है। तो उसमें भी आपने देखे होंगे कुछ नारे दीवारों पे लिखे गए थे। तो स्वच्छ भारत में क्या क्या था? आसपास की सफाई, शौच का इस्तेमाल, हाथ धोना, ये सब चीज़ें स्वच्छ भारत अभियान में, ठीक है। अच्छा बच्चों, जब हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं तो एक नेता, एक बहुत फेमस आदमी की तस्वीर हम देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान के साथ। क्या आप बता सकते हैं ये कौन है? हाँ, आप बताएं। महात्मा गांधी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्विज को आगे बढ़ाते हुए आपका चांस था, एक कोई नारा याद बना सकते हैं या कोई याद हो आपको, क्योंकि उन्होंने स्कोर कर लिया है, दूसरा स्कोर आ गया उनका, 2 पॉइंट आ गए हैं। आप कोशिश करेंगे? मैंने कहा था एक वाक्य जो आपने ज़रूर देखा होगा, आप कोशिश करेंगे? स्वच्छ भारत बनाएंगे, स्वच्छता को अपनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं एक पॉइंट दे रही हूँ, बैठिए। ये क्विज यहाँ ख़त्म है, लेकिन मैं अभी भी जानना चाहती हूँ आपसे कि एक लाइन जो आपने देखा होगा, जो गांधी जी के साथ दीवारों पे या जहाँ पे भी कोई भी नारा लिखा है स्वच्छ भारत का, एक लाइन तो आपने ज़रूर पढ़ी होगी, कुछ याद रख सकते? कोई याद आ रहा है आपको? मम्मी पापा शर्म करो, खुले में शौच बंद करो। ये आपने पढ़ा कहीं? कहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा, बढ़िया। अभी हम इस पे स्कोर नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे बातचीत कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि कई जगह अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग खुले में शौच कर रहे हैं और आसपास की जगह को भी गंदा कर देते हैं, है ना। तो उसके लिए बहुत अच्छा है। मेरा अभी भी सवाल वही है कि एक वाक्य जो आपने पढ़ा होगा स्वच्छ भारत अभियान के साथ। जी, आप कोशिश करेंगे? सबसे प्यारा स्वच्छ भारत हमारा। हाँ, ठीक है, तभी ये स्कोरिंग नहीं है। जो एक वाक्य जो आपने सब जगह पढ़ा होगा स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित, कोई बता सकते हैं? एक कदम स्वच्छता की ओर, पढ़ा है ना आपने? ये सबसे ही कॉमन नारा है इसका, एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो अब आप जाके कभी भी देखिए, दीवारों पे जहाँ पे भी स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी है तो इसलिए आप ज़रूर देखेंगे इस लाइन को, ठीक है। कुछ 1-2 चीज़ें और मैं बताती हूँ, हाथ धोने के ऊपर भी और स्वच्छ भारत के ऊपर भी। स्वच्छता अपनाओ, स्वच्छता अपनाओ, अपने घर को सुंदर बनाओ, एक ये नारा। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ये किसी ने बच्चे ने बताया भी था। स्वच्छता अपनाओ, समाज में खुशियाँ लाओ, जहाँ है सफाई वहीं है पढ़ाई, स्कूलों में ये नारा था, जहाँ है सफाई वहीं है पढ़ाई, ठीक है। ये कुछ नारे थे स्वच्छ भारत के। और हाथ धोने के ऊपर 1-2 मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। साबुन का करो इस्तेमाल, साफ हाथों से कर दो कमाल, हाथ धुलेंगे साबुन से, रोग मिटेंगे जीवन से। तो इस तरह के कुछ नारे हाथ धोने के ऊपर या हैंड वॉशिंग के ऊपर है, ठीक है। तो आपसे कोशिश करें हम कि जब जाते हैं बाहर या स्कूलों में भी, क्या लिखा है दीवारों पे पढ़ने। कभी कभी आप देखते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन ट्रकों के पीछे भी लिखे होते हैं, देखा है आपने? कभी कभी होता है ना, किसी वाहन के पीछे, ट्रकों के पीछे, दीवारों पे, कभी किसी के बस्ते में भी होता है, मैंने देखा कई कुछ बच्चों के, कुछ लोगों के बस्तों में भी अच्छे स्लोगन लिखे होते हैं। पढ़ने की कोशिश कीजिए, आंखें हैं देखने के लिए और बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, यानी ध्यान देना आसपास क्या हो रहा है, क्या लिखा जा रहा है, उसका क्या मतलब है। कुछ स्लोगन अच्छे भी होते हैं, कुछ बहुत फ़नी भी होते हैं, यानी हंसी भी आती है, और कुछ ऐसा भी होते हैं स्लोगन जो हमें सोचने पे भी मजबूर करते हैं, है ना। तो हर तरह के स्लोगन रहते हैं। आप कौन कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ जी, बोलिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, यानी कि बेटी की शिक्षा के ऊपर लिखा जाता है। बहुत अच्छा, आपने इसका मतलब ध्यान दिया है। और कोई याद आता है स्लोगन कहीं लिखा हुआ? हाँ मैम जी, हम एक फ़नी सुना सकते हैं? फ़नी स्लोगन है, कहाँ पढ़ा? मैम ट्रक के पीछे। ट्रक के पीछे, हाँ बोलिए। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अच्छा बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, हाँ ये तो बहुत कॉमन लिखा होता है। अभी हमने जो गतिविधियाँ की
वो स्वस्थ रहने के ऊपर थी।